हाथीराम बाबा हे बंजारा समाजाचे एक भक्त होते आणि हाथीराम बाबाजींची तिरुपती देवस्थानावरती देवावरती अपार श्रद्धा होती। ये हाथीराम बाबा का मठ है। ये मठ जो बालाजी का टेम्पल है ना, उसके बगल में जो बड़ा सा वो दिखता है चेम्बर त्रिपुंड का, वो हाथीराम बाबा का मठ है पूरा। एक हाथीराम बाबा को एक राजस्थान के एक बंजारा समाज के थे। वो यहाँ पे आके भगवान के साथ चौपट खेला कर, भगवान के बहुत घनिष्ठ प्रेमी थे, चौपट हुआ करते थे उनके साथ। वही एक बार तो कहानियाँ बता रहे हैं लोग कि भगवान का चौपट खेलते खेलते एक बार वो चौपट हार गए, भगवान उनसे चौपट में हार गए। जब हार के हाथीराम बाबा को हम लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान के रूप हैं। भक्त और भगवान एक ही हैं। भक्त को जितना भगवान से प्रेम है तो भगवान को भी उतना प्रेम भक्त से है, तो दोनों एक बराबर हुए, दोनों ब्रह्म हैं। बाबा जी हाथीराम बाबा बालाजी के साथ हमेशा वो खेला करते थे चौपट, इतना घनिष्ठ प्रेम था भगवान का उनसे। तो उसी समय एक राजा थे, बाबा से खेलते खेलते वो हाथीराम बाबा से खेलते खेलते भगवान बालाजी अपना उस दिन का चौपट में हार गए, तो कुछ देने के लिए भगवान के पास था ही नहीं, तो मुकुट उनको दे दिया। अच्छा, भगवान का मुकुट, अपना मुकुट भगवान उनको दे दिया। सुबह जब मंदिर खुला देखे कि मुकुट है ही नहीं यहाँ पे, तो मुकुट राजा कृष्ण देव राजा थे, तो उन्होंने उनको संदेशा पहुंचा, पुजारी जाके बताया कि भगवान का मुकुट ही नहीं है, कोई चुरा ले गया। पूरे जंगलों में ढूंढते ढूंढते लोग देखे कि एक बाबा मुकुट लिए भगवान को देने इधर आ रहे हैं। बोले कि ये मुकुट चोरी हो गया था, तुम कहाँ चुरा के कहाँ ले जा रहे थे? तो बाबा बोले कि मैं मुकुट चोरी नहीं किया, ये मुकुट जो है भगवान हमसे हार गए, चौपट खेलते थे तो चौपट में ये मुकुट हार गए हैं, तो वो मैं पहुंचाने जा रहा था कि भगवान बिना मुकुट के कैसे लगेंगे, तो मैं चौपट भगवान को मुकुट भेजने जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि राजा के पास ले गए सब अब बंदी। राजा बोला कि आप चोरी क्यों किए? भगवान का मुकुट चुरा के, इतना कीमती मुकुट चुरा के। अब कोई विश्वास ही ना करेगा कि भगवान हमारे जापाली हनुमान हमारे साथ बैठ के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, चौपट खेलते, कोई यकीन करेगा? बिलीव ही ना होगा किसी को। तो राजा बोले कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले हाथीराम बाबा बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है डेली, आज भी देख लीजिए भगवान हमारे साथ चौपट खेलने आएंगे। राजा बोले ठीक है, अगर चौपट खेलने आज भी आ जाएं तब तो अच्छी बात है, ठीक है आप रुकिए। आप उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, एक बड़े गृह में डाल दिया गया। बालाजी भगवान फिर से उनके साथ चौपट खेलने रात में आए। वो हाथी का स्वरूप बना के आए थे। हाथी गज जो होता है ना, वो वहां पे गन्ने उन्ने डाल दिया गया था। गन्ना हाथी को गन्ना बहुत पसंद होता है ना, गन्ना समझते हैं ना आप? वो गन्ना डाल दिया गया था। गन्ना खाते खाते भगवान गलीज कर दिए। हाथी मदमस्त अपना खाया, वहीं पे गलीज कर दिया, लेटरिंग वेटरिंग सब कर दिए। बोले कि यही भगवान है। उसी दिन से भगवान इनका हाथीराम बाबा का नाम हाथी, अच्छा, हाथी की वजह से वो भगवान हाथी के वेश की वजह से हाथी राम हो गया। अच्छा। राम भगवान का नाम, हाथी वो जो भगवान वो लेके आए थे, हाथी राम हो गया। जो हमको थोड़ा बहुत कहानी हमने सुनी है किसी के द्वारा, वही आपको हम बता रहे हैं। आपको एक फिल्म आई है ना वो नागार्जुन की, क्या नाम है उसका, कृष्णदेव कुछ ऐसे करके नागार्जुन की फिल्म है। अब हाथीराम बाबा के बारे में पूरे वो है कहानी। अच्छा। तो पूरी तो कहानी उसमें मिर्च मसाला अलग से डाला गया है, पर बाकी थोड़ा बहुत हूबहू यही बात जो हमने आपको बताई। अच्छा, मिलता है इससे। बाबा जी अभी भी वहाँ पे जो गन्ना वो खाया है अभी भी देखने को मिलता है, ऐसा बोला गया है। देखने को नहीं मिलता, कब की बातें हैं, आज 700-800 जगह है अभी। बाबा वो तो समाधि है। हाँ। बाबा की, हाथीराम बाबा की समाधि है। वेणुगोपाल में आपके हाथीराम बाबा की समाधि मिल जाएगी। अच्छा। वो बरसी होती है आपके उसमें, धनतेरस होता है ना, दीपावली के 2 दिन पहले, उस दिन बाबा की समाधि होती है। समाधि बोलते बरसी, समाधि के पास उसका बरसी मनाई जाती है बड़े हर्षोल्लास के। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार हमारे मठ का हाथीराम बाबा की बरसी होती है।
अच्छा, हाथीराम बाबा बंजारे समाज से आते थे। बंजारा समाज बताते तो कोई बताता है ब्राह्मण समाज से थे, कोई बताता है बंजारा समाज से। पर बंजारा जो लोग होते हैं जैसे आप लोग, तो उन लोगों के इष्ट देवता है हाथीराम बाबा। इष्ट देवता है उनके, सबसे बड़े देवता उनके वही हाथीराम बाबा है। हमारे इसमें उनके भजन भी गाए जाते हैं। हाँ। और बताया भी जाता है जहाँ से वो आए, हम भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं ना। तो हमें जहाँ तक ये सुनने को मिला कि हाथीराम बाबा एक बंजारा थे, और कोई बोलता है कि वो ब्राह्मण, एक बालक ब्राह्मण था, वो उसने तपस्या करते करते भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर वो भगवान का इष्ट हो गया। वो सबकी कहानी अलग अलग है, पर जहाँ तक हमको कहानी सुनने को मिली है, क्योंकि अभी हम नए हैं यहाँ पे, जितनी हमको किसी से सुनने को मिला उतना हम आपको बता रहे हैं। हम अपने से ना उसमें मिर्च डाल रहे हैं ना मसाला डाल रहे हैं, जो हमको सुनने को मिला वही बता रहे हैं। अभी भी गुरुजी अगर यहाँ छोड़े, अगर महाराष्ट्र में हाथीराम बाबा बोले तो अभी भी किसी को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं। आप यकीन ना करोगे, हाथीराम मठ ये हमारा है, हाथीराम बाबा के कारण है। ये जो बालाजी का टेम्पल है ना, पहले हमारे मठ में था, हाथीराम बाबा के अंडर में था। अच्छा, ये जो टेम्पल है उसका रख रखाव देख अच्छा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना ले लिया। 1930 की बात है, 1930 की, 1930 की। तो ये हमारा मठ जो है ना, ये 1600 एकड़ जमीन है हाथीराम बाबा की। 1600 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा मठ है ये। तिरुपति तिरुमला में कितनी दुकानें हैं, कितना जमीन है।